खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार झारखंड के साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम दिखाएंगे। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार की स्थिति, सरकारी इंतजाम और अपराध से जुड़ी खबरों की तह तक विश्लेषण होगा। देखिए खबर 1 मिनट। देश में कोरोना महामारी से हजारों लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की अब भी कमी है। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए देश भर में मारामारी चल रही है, कालाबाजारी हो रही है, लेकिन पटना के स्वास्थ्य समिति के कार्यालय के पास 1-2 नहीं बल्कि 34 नए ऑक्सीजन सिलेंडर धूल फांक रहे हैं। इस कैंपस में सिविल सर्जन भी बैठती हैं। बावजूद इसकी इतनी बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस लापरवाही पर जब सिविल सर्जन से बात की गई तो पहले तो उनका तर्क था जगह की कमी है। बाद में उन्होंने इमरजेंसी के दौरान सिलेंडरों के इस्तेमाल का हवाला दिया। कुछ सिलेंडर्स को इसलिए रिजर्व रखा जाता है कि इमरजेंसी पड़ने पर आपके पास अगर सिलेंडर नहीं होंगे तो आप कैसे मोबाइल। कितने सिलेंडर है वहाँ पे? एग्जैक्ट हमको पता नहीं, लेकिन 20-25 सिलेंडर बड़े वाले जरूर रखे हुए हैं। वैक्सीन के लिए लोगों का ये उत्साह, ये धक्का मुक्की जान पर भारी पड़ सकती है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता नहीं कि बिहार में कोरोना नाम की कोई चीज है भी। दरअसल बिहार में आज से 18 से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हो चुका है। पहले दिन युवाओं में भारी उत्साह दिखा, लेकिन व्यवस्था की बदहाली ने सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर पट्टा लगा दिया। यूं तो बेगूसराय के तकरीबन सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, लेकिन सदर अस्पताल में सबसे अधिक टीका लगाया जा रहा है। संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने दिनकर भवन में पहले दिन की व्यवस्था की थी, लेकिन तस्वीरें व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। रोड का प्रॉब्लम है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे सब लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, इसकी वजह से और कोरोना फैलने का डर है। और फिर जब हम लोग को टाइम स्लॉट दिया गया था, टाइम स्लॉट में आने के बावजूद भी हम लोग 2 घंटा 3 घंटा। सोने का टीका, नथिया, झुमके, कंगन, हार और पायल सब तैयार थे। शादी की पूरी तैयारी थी। बारात निकलनी थी और दुल्हन को गाजे बाजे के साथ घर लाना था, लेकिन कोरोना ने सब बेकार कर दिया है। 2 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों से अपील की थी कि फिलहाल शादियों को टाल दें। सीएम की अपील के बाद पटना के इस परिवार ने फिलहाल शादी को टाल दिया है। अच्छा बना है, थोड़ा टाल दे, इसको आगे ले जाके करे बहुत अच्छे तरीके से। अभी क्या है कि अगर कुछ घटना घटती है तो सारे मेरे परिवार और चाहने वाले ही होंगे साथ में। गैदरिंग अगर ज़्यादा होती है या फिर 50 लोग भी आते हैं, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो नुकसान अपना ही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया, तो उन चीज़ों को मानते हुए हमने एक संदेश के तौर पे लिया और इसको आगे बढ़ा दिया। झारखंड की राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में अगर कोई कोरोना की चपेट में आ जाए तो इलाज भगवान भरोसे है। यह है रांची का चान्हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां भवन के साथ साथ व्यवस्था एक चकाचक है। हर चीज साफ सफाई से मरीज के लिए तैयार है। अगर कुछ नहीं है तो वो है इलाज करने वाले डॉक्टर, क्योंकि सरकार ने यहाँ के डॉक्टर को जिला मुख्यालय में सेवा देने के लिए बुला लिया है और 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लिहाजा यहाँ पहुंचे मरीजों के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। भूले भटके कोई मरीज आ भी गया तो फार्मासिस्ट ही दवा दे देते हैं। देखिए, ये तो बहुत उदासीन स्थिति है। इतना बड़ा भवन अस्पताल का बंद करके एक प्रखंड में समझिए कि 67 रेवेन्यू विलेज हैं इस प्रखंड में, और हर गांव से मान लीजिए कि 2-2 अगर पेशेंट अगर पॉजिटिव आ जाए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हमको लगता है कि तुरंत कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मुकामा का नाजरत अस्पताल कभी ये पटना जिला की शान हुआ करता था, लेकिन आज ये खुद व्यवस्था से जंग लड़ रहा है। दिल्ली मिशनरी की ओर से संचालित 280 बेड वाले इस अस्पताल में कभी बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा सहित कई जिलों के लोग आते थे। ये अस्पताल तकरीबन 100 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ भी कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ मात्र एक MBBS डॉक्टर ही पूरे अस्पताल को चलाता है। साथ ही
स्टाफ की भी भारी कमी है। बताया जाता है कि 1947 में इस अस्पताल में 100 बेड हुआ करते थे। बाद में इसे बढ़ाकर 280 बेड कर दिया गया, लेकिन 2005 के बाद से इस अस्पताल की स्थिति बिगड़ती चली गई। महामारी के इस वक्त में यह अस्पताल आसपास के इलाके के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि अस्पताल की रौनक फिर वापस हो और लोगों को मुकम्मल इलाज मिले। महामारी के इस काल में सहयोग से ही कोरोना को मात दिया जा सकता है। इसी जज्बे और भावना के साथ राजधानी पटना में सिख समुदाय के लोगों की सेवा करने के मकसद से आगे आए हैं। तख्त श्री हरमंदिर साहिब प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस संकट काल में जरूरतमंदों के लिए एक और जहां लंगर चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। शर्त यही है कि आपको अपने साथ खाली सिलेंडर लेके आना होगा। यहाँ व्यवस्था इतनी मुकम्मल है कि एक साथ 50 लोग भी आए तो भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। या हमने यहाँ जो ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे देते हैं ऑक्सीजन? हम ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई चार्ज नहीं है। लोगों को देते हैं जो डॉक्टर वगैरह लिख के लाते हैं, हाँ इनको ऑक्सीजन चाहिए, वो इधर उधर ढूंढते हैं, उनको ऑक्सीजन जो है पैसे से भी नहीं मिलती, वो हम यहाँ पे फ्री दे रहे हैं। वो अपने साथ सिलेंडर लाते हैं, वो अपने साथ सिलेंडर लाते हैं, हम रिफिल करके दे देते हैं, जिससे हम कोई चार्ज नहीं लेते। आलू, चना, कद्दू, पत्ता गोभी और सोयाबीन की जायकेदार सब्जी, पतीले में दाल और चावल, ये उन लोगों के लिए है जिनके पेट के सामने कोरोना चुनौती बनकर खड़ा है। एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर झारखंड में आंशिक लॉकडाउन। ऐसे में उन परिवारों के लिए पेट भरने की चुनौती है जो रोजाना कमाने और खाने वाले हैं। इस वक्त रोजाना काम मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे में ये दाल भात केंद्र ही इनके पेट का सहारा है। हर हिस्से में आपको ऐसे दाल भात केंद्र मिल जाएंगे। एक केंद्र पर तकरीबन 250 से 300 लोग हर दिन भोजन करते हैं। बस 5 रुपए चुकाइए और भर पेट खाना खाइए। पहले तो बस वाला लोग आता था ज्यादा, अभी तो सिर्फ इट्टा भट्ठा वाला लोग ज्यादा आता है। और जो बंद है होटल, सब होटल बंद है, इसीलिए इट्टा भट्ठा वाला लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जसपुर। सुपौल शहर से 13 किलोमीटर दूर ये पिपरा प्रखंड का कटैया गांव है, जो पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दे रहा है। इस गांव के युवाओं ने लोगों में आशा की किरण जगा दी है। ये वो गांव है जहां कोरोना के पहले और दूसरे फेज में एक भी मरीज नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस का यहाँ 100% पालन किया जाता है। गांव के युवाओं की टोली रोजाना गांव के हर गांव को सैनिटाइज करती है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के प्रति जागरूक करती है। युवा चंदा कर गरीबों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी करते हैं, ताकि गांव में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हो। इस गांव में बिना काम के घर से निकलने पर भी रोक है। इतनी सावधानी और सजगता का नतीजा है कि जब पूरा बिहार कोरोना के खौफ में जी रहा है, वहीं इस गांव में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। युवा वर्ग ने सोचा है कि जो गरीब वर्ग से आते हैं और जिन्हें फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है, उन्हें हम लोग चंदा करके उनको सैनिटाइजर और मास्क वितरण कर रहे हैं। आगे आगे हाथी और पीछे पीछे लोगों का हुजूम। हाथी के पीछे लगे झुंड में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। हाथी भागने की कोशिश कर रहा है और लोग पीछे से हुल्लड़ मचा रहे हैं। तस्वीरें गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के डुमरी घाट की हैं, जहां गांव में घुसे हाथी को ग्रामीण खदेड़ रहे हैं। जिस तरह से लोग हाथी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, अगर हाथी ने पलटकर हमला बोल दिया तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। दरअसल 2 दिन पहले इसी हाथी ने साहिबगंज में 2 लोगों को कुचलकर मार डाला था। उससे पहले पाकुड़ में भी यह हाथी आतंक मचा चुका है। ऐसे में लोगों को हाथी के पीछे हुल्लड़ नहीं, बल्कि हाथी से बचने की जरूरत है। ये है 11 साल का राजधीवर।
जिसने इतनी छोटी उम्र में बड़ी सोच का परिचय दिया है। इस बच्चे ने कूड़े के ढेर से बेकार सामानों को चुनकर ये ब्लूटूथ हेडफोन बनाया है। इस ब्लूटूथ हेडफोन में एक नहीं बल्कि कई खासियत हैं। इस हेडफोन में FM रेडियो, मेमोरी चिप्स, टॉर्च और छोटा पोर्टेबल पंखा भी लगा हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ब्लूटूथ हेडफोन बाजार में ऊंचे दाम पर बिकने वाले हेडफोन से भी अधिक असरदार है। तकरीबन 200 मीटर से अधिक दूरी पर भी फोन रखा होने पर भी ये बखूबी काम करता है। दरअसल दूसरों को हेडफोन लगाए देखकर नन्हे राज को भी हेडफोन लगाने की इच्छा हुई, लेकिन आर्थिक तंगी बीच में बाधा आ गई। लिहाजा राज ने बेकार चीजों को जोड़ नए तरीके का हेडफोन तैयार कर दिया। जायकेदार सब्जी, चावल, दाल टेबल कुर्सी पर बैठाकर परोसा जा रहा है। साफ सफाई से खाना बनाकर भरपेट खिलाया जा रहा है। मकसद है कोई भूखा न रहे। दरअसल बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है। शर्तों के साथ तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, शारीरिक रूप से लाचार हैं, उन लोगों के लिए जिला प्रशासन ने सरकारी भवन में मुकम्मल इंतजाम किया है। सरकार की ओर से चलाए जा रहे इस कम्युनिटी किचन से रोज कमाने खाने वाले लोगों को काफी राहत पहुंच रही है। यहाँ गरीब मजदूर किस्म के निःशक्त व्यक्ति का को भोजन का व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है और बहुत लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए भी सबको जो है खाना खिलाया जा रहा है। कितने लोग आ रहे हैं? क्योंकि कल से शुरुआत हुआ है तो कल भी लगभग 70 लोग दिन में आए। खबर 1 मिनट जारी है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। और छपरा से बड़ी खबर, छपरा में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि छपरा से बड़ी खबर, छपरा में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुचरी मंझवलिया के पास डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है और कल से ही दोनों लापता थे। आज दोनों की लाश मंझौलिया नहर के पास से बरामद की गई है। तो बता दें छपरा से बड़ी खबर, छपरा में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया और 2 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। और इस पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जानते क्या कुछ इस पर अपडेट है? जी संतोष, बताइए। देखिए, अभी फिलहाल पोस्टमार्टम करा दिया गया है शव को और डीएसपी खुद मौका पर पहुंचे थे। उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। खुद भी उन्होंने जांच की। घटनास्थल पर एक साइकिल बरामद की गई जो मृतक है उनके ही बताया जा रहे हैं। मैं बता दूं कि पुछरी बाजार बनियापुर थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ दोनों की दुकान थी। कल लॉकडाउन 11 बजे खत्म हुआ, सुबह का सत्र खत्म हुआ। उसके बाद ये लोग दुकान बंद करके घर के लिए जा रहे थे। उसके बीच रास्ते से ये मिसिंग थे। कल से परिजन परेशान थे, थाने से कांटेक्ट में थे। आज दोपहर 3 बजे के आसपास लोगों ने लाश एक वही मझवलिया नहर के पास एक पुराना भवन है उसके अंदर में देखा है दोनों के लाश को। तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को बरामद करके पोस्टमार्टम में भेज दिया है। मैं बता दूं कि वो एरिया जो है काफी क्रिमिनल टाइप का एरिया है। हाल ही में वहाँ पे एक वार्ड सदस्य की भी हत्या हुई थी और लगातार ये तुरंत ही एक दूसरी बड़ी वारदात सामने आई। तो वहाँ इलाके के लोगों में काफी दहशत है और लोग पुलिस के साथ भी काफी आक्रोश था। घटनास्थल पर लोगों ने पुलिस के साथ काफी हंगामा भी किया वहां पर पुलिस के सामने कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम किया जाए। हालांकि डीएसपी के समझाने के बाद मामला शांत है। शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया। परिजनों के द्वारा अभी तक किसी की तरफ शक नहीं किया गया है, कोई दुश्मनी की बात सामने नहीं आई है। तो ये दोहरा हत्याकांड क्यों अंजाम दिया गया है, इसे लेकर पुलिस अब छानबीन कर रही है। परिजनों की तरफ से किसी भी दुश्मनी की आशंका नहीं व्यक्त की गई। तो ऐसे में पुलिस तरह तरह के एंगल पर काम कर रही है। जैसे ही कुछ बात सामने आएगी पुलिस जानकारी देगी तो हम बताने में सक्षम हो पाएंगे। जी संतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो छपरा में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन है और पुलिस को यह खुली चुनौती है। 2 लोगों की हत्या कर दी गई है गला रेतकर। पुंचरी मंझवलिया के पास डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है और दोनों कल से ही लापता थे। चलिए खबर 1 मिनट में देखते हैं कुछ और खबरें। जहां कभी सैलानियों की चहलकदमी हुआ करती थी, हर वक्त घोड़ों की टाप सुनाई देती थी, आज वहां सन्नाटा है। पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की तपस्थली पर घोर सन्नाटा छाया हुआ है। जहां पूरे दिन बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का मंत्रोच्चार होता रहता था, आज वहां खामोशी है। कोरोना वायरस के आतंक की वजह से पर्यटन नगरी में कर्फ्यू से हालात हैं।
राजगीर में हर रोज हजारों पर्यटक आते थे। पर्यटकों के आने से शहर बाजार गुलजार रहते थे, लेकिन आज सड़कें सूनी पड़ी हैं, चारों ओर वीरानगी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है। सार्वजनिक जगहों पर आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गाड़ियों पर पूरी तरह से पाबंदी है। मशीनों की खटखट, महीनों से सिल्क कपड़े की बुनाई। सिल्क उद्योग में लगी मशीनें कभी थकती नहीं थी, क्योंकि देश ही नहीं विदेशों में भी भागलपुर के सिल्क कपड़ों की जबरदस्त डिमांड है। दुनिया भर में रेशमी कपड़ों के बल पर पहचाने जाने वाले रेशमी नगर भागलपुर के कपड़ा उत्पादन को कोरोना अब लील रहा है। हालात ये हैं कि सभी पावर लूम वेंटिलेटर पर पहुंचने की कगार पर हैं। पिछले साल कोरोना की मार से सिल्क उद्योग अभी उबर ही रहा था कि दूसरी लहर ने बुनकरों की कमर तोड़ दी। कोरोना ने सिल्क कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया है। दूसरे राज्यों और विदेशों से मिले ऑर्डर अगले 4 महीने तक के लिए कैंसिल कर दिए गए। लिहाजा सिल्क के कपड़े बनाने वाले लूम बंद हैं और रोजगार पर आफत है। जैसे ही इस गांव में आप पांव रखेंगे, बर्तन बनाने की आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी। जिधर नजर डालेंगे वहां बर्तन बनाने का काम होता नजर आ जाएगा। हर घर में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ के बने बर्तनों को कई शहरों में व्यापारी ले जाते हैं। शादी ब्याह हो, पूजा पाठ या और कोई काम, पीतल के बर्तन को शुभ माना जाता है। परेव गांव को पीतल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। परेव गांव बिहार का एकमात्र गांव है जहां पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। कोरोना काल में लाखों लोगों की नौकरियां छिन गईं। ऐसे मुश्किल हालात में भी परेव गांव के लोग बिना रुकावट अपनी कुटीर उद्योग को चला रहे हैं। इस काम में परेव गांव के हजारों लोग सालों से यूं ही जुटे हुए हैं। यहाँ पर कटिंग का वर्क जो है, पीतल की कटिंग का वर्क किया जाता है। ये फालियाँ काटी जाती है छोटी छोटी, और इसी से फिर जो है फाली तैयार किया जाता है। आप देख लीजिए कि किस तरह से कटिंग किया जा रहा है। सिलाई मशीन पर माहिर कारीगरों के हाथ घूमते जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक मास्क का ढेर लगता जा रहा है। किसी मशीन पर कोरोना से बचाने वाले फेस मास्क की सिलाई हो रही है तो कहीं उसकी पैकिंग की जा रही है। कोरोना काल में सूर्यगढ़ा के इस सिलाई सेंटर की मशीनों से दिन रात खटखट की आवाज आ रही है और हर कोने पर किस्म किस्म के मास्क आकार लेते जा रहे हैं। कोरोना काल में जब हर कोई रोजी रोजगार के लिए संकट से जूझ रहा है, तो लखीसराय का ये मास्क सिलाई सेंटर वैसे बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। रामपुर गांव में मास्क बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। क्वालिटी बहुत अच्छा है और बहुत सस्ते दरों पर यहाँ मिल रहा है मास्क। तो मैं यहाँ घर में सिलाई मशीन से कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार यानी मास्क बना रही ये है तनुजा रशीद, जो बेटे के साथ मिलकर सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही हैं। घर में ही कपड़े का मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में बांट रही हैं। तनुजा खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को गाइडलाइन पालन करने के लिए भी जागरूक कर रही हैं। इस काम में तनुजा का साथ उनका बेटा फरहान रशीद भी देता है। पिछले साल भी कोरोना काल के दौरान तनुजा ने लोगों की काफी मदद की थी और कोरोना की दूसरी लहर में जितना बन पड़ा है वो उतना कर रही हैं। जी, ये महामारी का दौर है और इंसानियत के नाते मुझे ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ समाज के लिए कर सकूं। एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि मास्क बनाकर निःशुल्क वितरण करती हूं ग्रामीणों के बीच, और इसमें मेरा सहयोग मेरा बेटा दे रहा है। मेरे हस्बैंड नहीं है, इसके बावजूद मैंने ये कदम उठाया। तो खबर 1 मिनट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।